क्लास 3 लिया मैंने यहां पर, क्लास 3 दैट इज रोडोफाइसी, दैट इज रोडोफाइसी, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, ठीक है, रोडोफाइसी commonly called red algae, commonly called red algae। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एल्गी की बात करूं, हैबिटेट पहला हेडिंग लिया, कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी में रेड एल्गी कहां पर मिलेंगे, हैबिटेट, हैबिटेट में यहां पर सुनिएगा, जो है ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर होते हैं, ब्राउन एल्गी एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर होते हैं, यहां पर मोस्टली मरीन वाटर फॉर्म होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में ग्रो होंगे, सॉल्टी वाटर में, फ्यू कैन बी फ्रेश वाटर, फ्यू कैन बी फ्रेश वाटर। जैसे एक एग्जांपल है बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम ये रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है। कैन ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, कैन ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, ठीक है, कैन ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर। तो और ये वार्मर एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं रेड एल्गी, दे ग्रो इन वार्मर एरियाज, दे ग्रो इन वार्मर एरियाज, मेंशन करना ही सफिशिएंट है, ठीक है। बात ले चल रहा हूं हैबिट की, स्ट्रक्चर की बात ले चल रहा हूं, हैबिट या स्ट्रक्चर, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, और सुनिएगा मोस्टली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ब्रांच्ड पैरेनकाइमेटस हो सकते हैं, ठीक है, पैरेनकाइमेटस हो सकते हैं, केल्प भी होता है रेयरली, केल्प्स आल्सो प्रेजेंट, जायंट एल्गी अलगल बॉडी भी प्रेजेंट होता है। इनमें एक्सेप्शन है पोरफायरिडियम जो कि यूनिसेलर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मेंशन किया मैंने पोरफायरिडियम, इट इज यूनिसेलुलर रेड एल्गी, यूनिसेलुलर रेड एल्गी, यूनिसेलुलर रेड एल्गी। मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी ग्रीन एल्गी होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में एब्सेंट होते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कंप्लीटली मल्टीसेलुलर होते हैं, मेजॉरिटी में मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी में, एक्सेप्शन के नाम पे आ जाएगा पोरफायरिडियम। तो हम बोल सकते हैं मोस्टली मल्टीसेलुलर, फ्यू आर यूनिसेलुलर, बस समझा। तो ब्राउन एल्गी 3 पॉइंट को लेके जो है थोड़ा हट के है, पहला तो एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में ग्रो होंगे, दूसरा एक्सक्लूसिवली मल्टीसेलुलर होते हैं, तीसरा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फॉर्म ऑफ एल्गी ब्राउन एल्गी होते हैं। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। कैरेक्टर लिया मैंने रेड एल्गी से रिलेटेड, अब यहां पर सेल वॉल, तो सेल वॉल इन एडिशन टू सेलुलोज द सेल वॉल हैज सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड, cell wall has sulfated phycocolloid on the name of agar, on the name of carrageenan, on the name of funorrhea। थोड़ा सुनिएगा, तो cellulose and sulfated phycocolloids या hydrocolloids, phycocolloids या hydrocolloids are substances that when dissolved in the water they will form semi-solid jelly-like structure, उनको हम बोलते हैं phycocolloid या hydrocolloid। So cellulose and sulfated phycocolloid, for example agar, कहीं कहीं पर अगार 2 बार आता है, अगार हो गया
carrageenan, carrageenan and funorine, these are phycocolloids। ठीक है, पॉलीसल्फेटेड एस्टर भी बोलते हैं सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड्स को। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में बात। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं यहां पर पिगमेंट्स के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में। सो यहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, साथ में आएगा कैरोटिनॉइड्स, साथ में आएगा कैरोटिनॉइड्स जिसमें कैरोटीन, कैरोटीन और जैंथोफिल आ जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर रहेगा फाइकोबिलेंस पिगमेंट, फाइकोबिलेंस पिगमेंट कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी, फाइकोबिलिन पिगमेंट्स प्रेजेंट। और फाइकोबिलिन पिगमेंट इट इज ऑफ टू टाइप, एक है आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन विच इज रेड कलर का, इट इज अबंडेंट पिगमेंट, it is abundant pigment found in the red algae thallus, abundant pigment giving red color, giving red color। ठीक है, और भी इसके पास होता है आर फाइकोसाइनिन। ये जो आर लिख रहा हूं, आर का मतलब रोडोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन, आर का मतलब रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन, रोडोफाइसियन फाइको CYANIN। ये आर कैपिटल में भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं पर स्मॉल लेटर में भी लिखा होता है। आर रिप्रेजेंट रोडोफाइसियन, रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन, रोडोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी आपने सुना होगा फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, अलोफाइकोसाइनिन। ब्लू ग्रीन एल्गी में हमने मेंशन किया हुआ है मोनेरा किंगडम में, जब हमने साइनोबैक्टीरिया डिटेल में डील किया था। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर पिगमेंट्स। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट, due to presence of abundance of phycoerythrin pigment which provide typical red color to the red algae, the red algae are capable of growing great depth of ocean। The phycoerythrin pigment has ability to absorb blue green wavelength of light। Blue green wavelength represent smaller wavelength of light, and smaller wavelength of blue green light has great capacity to penetrate water body inside to water body up to more depth। So मैंने क्या बोला, red algae they are capable of growing in great depth of the ocean, काफी अंदर तक जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। रेड एल्गी ओशन के बेस पर प्रेजेंट है, क्योंकि रेड एल्गी के पास फाइकोइरिथ्रिन है, और फाइकोइरिथ्रिन स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है, ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रैप कर सकता है। फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड एल्गी। सुनिएगा प्लीज यहां पर, रेड एल्गी ग्रो इन great depth of ocean। ठीक है, यहां पर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट produced in more quantity giving typical red color and phycoerythrin also capable of absorbing
absorbing smaller wavelength of blue green light which penetrate water up to great depth। यहां पर भी मेंशन कर दे रहा हूं। जितना स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा उसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी आपको बताऊंगा। ब्लू और ग्रीन लाइट स्मॉल वेवलेंथ कैरी करता है। स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से ब्लू ग्रीन लाइट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन पहुंचता है और वहां पर फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ रेड एल्गी इस ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर सकता है। इसलिए फाइकोरिथ्रिन प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो डीप इनसाइड द वाटर बॉडी तक पहुंच सकता है, इसीलिए रेड एल्गी ओशन में, बॉटम ऑफ द ओशन में भी कैपेबल है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर रेड एल्गी प्रेजेंट नियर सी शोर, बोल दें प्रेजेंट नियर सी शोर, कैपेबल ऑफ absorbing red light with the help of phycocyanin pigment। फाइकोसाइनिन पिगमेंट जब जो है रेड एल्गी वो जो है वाटर बॉडी या ओशन के कॉर्नर पे रहेगा, बाहर के साइड में रहेगा, शैलो वाटर में रहेगा, तो शैलो वाटर वाले एरिया में रेड एल्गी को मिल रहा है रेड लाइट जिसका वेवलेंथ कम है, जो ज्यादा डीप वाटर में नहीं पेनिट्रेट हो सकता है। तो शैलो वाटर या वाटर बॉडी के जो साइड में ग्रो हो रहे रेड एल्गी में काम करेगा जो है फाइकोसाइनिन, और डीप ओशन में काम कर रहा है फाइकोरिथ्रिन काम कर एब्जॉर्ब करेगा स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज ब्लू ग्रीन, फाइकोसाइनिन एब्जॉर्ब करेगा मोर जो है लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज रेड लाइट। सो फाइकोरिथ्रिन की वजह से रेड कलर, कभी कभी फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर के भी हो सकते हैं एल्गी। इसको हम गाइडोको फेनामेना, पूरी स्टोरी को गाइडोको फेनामेना भी नाम देते हैं। द अबव क्रोमैटिक अडाप्टेशन सुनिएगा, रेड एल्गी डीप इनसाइड द ओशन है, क्रोमैटिक अडाप्टेशन में पिगमेंट फाइकोरिथ्रिन काम कर रहा है। रेड एल्गी शैलो वाटर में है, ओशन के जो है साइड में ग्रो हो रहे हैं, सीशोर में ग्रो हो रहे हैं, तो वहां पर जो है क्रोमैटिक अडाप्टेशन में फाइकोसाइनिन काम पे लगा है। फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन दोनों आपस में पिगमेंट का अडाप्टेशन शो कर रहे हैं। इस फेनामेना को हम गाइडोको फेनामेना नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा, दिस फेनामेना is called Guidocope's phenomena या क्रोमैटिक, जिसको हम पिगमेंट, क्रोमैटिक का मतलब मैं पिगमेंट से ले रहा हूं, क्रोमैटिक अडाप्टेशंस, ठीक है। क्रोमैटिक अडाप्टेशन, गाइडोको फेनामेना मतलब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में डिफरेंट पिगमेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके सरवाइव होने में, फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट्स का हेल्प कर रहे हैं।
गाइडोको फेनोमेना ब्लू ग्रीन एल्गी भी शो करता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों पिगमेंट होता है। फाइकोइरिथ्रिन काम पे लगेगा तब जब जो है शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और फाइकोसाइनिन काम करेगा तब जब लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डीप इन द ओशन है, अगर किसी वजह से जो है आ गया सी शोर पर या सैलो वाटर में, डीप इन द ओशन है, फाइकोइरिथ्रिन काम कर रहा है, सैलो वाटर में है सेम जो है मेंबर, तो फाइकोसाइनिन काम करेगा। ये पिगमेंट्स का अडाप्टेशन ही बोला जाता है, क्रोमैटिक अडाप्टेशन ही बोला जाता है साइंटिस्ट के नाम पर गाइडोको फेनोमेना। ये पूरी स्टोरी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं। पिगमेंट्स के बाद बात कर लेते हैं स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड यहां पर नाम दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड का नाम रोडोफाइसी में है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज स्ट्रक्चरली नॉट केमिकली बट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन ये बेसिकली एनिमल में स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च रिप्रेजेंट स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट हेडिंग फ्लैजिलेशन की बात करूं रिलेटेड टू रेड एल्गी। सो रेड एल्गी में दूर दूर तक, बहुत दूर तक, काफी दूर तक फ्लैजिला होता ही नहीं। कोई भी मेंबर ऑफ रेड एल्गी फ्लैजिला फॉर्मेशन नहीं शो करेगा। ठीक है, सो यहां पर फ्लैजिलेशन में फ्लैजिला फॉर्मेशन एब्सेंट। फ्लैजिला फॉर्मेशन एब्सेंट। अगर फ्लैजिला फॉर्मेशन एब्सेंट है तो क्या मैं बोलूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अप्लानोस्पोर के थ्रू, जैसे जो है हिप्नोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, पामेलास्पोर एक्सेट्रा मेंशन किया यहां पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन performed by अप्लानोस्पोर। नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स को हम बोलते हैं अप्लानोस्पोर, लाइक न्यूट्रल स्पोर, लाइक टेट्रास्पोर। कुछ स्पोर के नाम कुछ नए स्पोर जैसे ऑटोस्पोर यहां पर मेंशन कर रहा हूं, मोनोस्पोर, हिप्नोस्पोर एक्सेट्रा, बात रखना चाहूं तो मैं बोलूं जूस्पोर नहीं है, जूस्पोर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है यहां रेड एल्गी में, जूस्पोर एब्सेंट। ठीक है, सो हमने हैबिट, सेल वॉल, स्टोर्ड फूड, पिगमेंट और फ्लैजिला और असेक्सुअल इतनी बातें कर ली है। इरेज कर रहा हूं इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात रख रहा हूं यहां पर, सुनिएगा प्लीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, थोड़ा सा यहां पर अलग टर्म यूज होने वाला है, कान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओनली ऊगैमी प्रेजेंट, केवल और केवल ऊगैमी प्रेजेंट है, आइसो और अनाइसोगैमी एब्सेंट होता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ऊगैमी में फीमेल गैमेट वैसे ही नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट्स आल्सो, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। यहां पर थोड़ा हटके नाम आ रहा है मेल गैमेटेंजियम, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटेंजियम, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेशियम। बाय द वे ठीक ही तो बोल रहा है ना, अगर मैं मेल गैमेट को स्पर्म सेल बोलूं, अगर मैं मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड बोलूं तो वो तो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की बात हो जाती है ना।
और सुनिए यहां पर फीमेल गैमिटेंजियम, फीमेल गैमिटेंजियम, इट इज फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप with flask shape with swollen base and long neck like structure called trichogyne. फीमेल गैमिटेंजियम फ्लास्क शेप का होता है जिसके पास सॉलिन बेस और ट्राइकोगाइन होता है। फीमेल गैमिटेंजियम कॉल्ड कार्पोगोनियम। क्या नाम दिया मैंने यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को? कार्पोगोनियम। स्पर्मेशियम वाटर के थ्रू आता है, तो यहां पर एक ऐसा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कार्पोगोनियम, ये हमने गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट नहीं, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट नहीं, एक और आया था अब प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे। और गैमिटेंजियल, हाँ गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट की ही बात हो रही है। नहीं, स्पर्मेटाइजेशन, फंगस में स्पर्मेटाइजेशन के लैंग्वेज में हमने बात किया था। सो ये है फीमेल गैमिटेंजियम, सॉलन बेस, ये यहां पर एग सेल है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव पार्ट, रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पोगोनियम को हमने नाम दिया ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है कार्पोगोनियम, फीमेल गैमिटेंजियम। ठीक है, ये इतना समझा। सो मेल गैमिटेंजियम स्पर्मेटेंजियम प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट स्पर्मेशियम, जो कि नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, वाटर के थ्रू ट्रेवल करेंगे फीमेल गैमिटेंजियम कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइन तक। सिर्फ इतना ही वर्बली बोल रहा हूं, बात आगे ले चलो ये रेस करके। लास्ट में कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी से रिलेटेड मेंशन करना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है रेड एल्गी सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस से नहीं रिलेट करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ अदर स्ट्रक्चर बनेंगे, वो अदर स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं जानना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट है, बट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रेड एल्गी से रिलेटेड, कंफ्यूज मत होना। एम्ब्रियो बनाएगा, क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, क्या जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के समय एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा? नहीं, मैंने बोला नहीं, कुछ और होगा, वो कुछ क्या है डजंट मैटर। बात क्लियर है? सो यहां पर हमने फिनिश कर दिया रेड एल्गी को लेके सारी की सारी बातें। ठीक है, सो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये क्लियर हो गया कैरेक्टर। प्लीज थोड़ा देखिएगा, मैंने हैबिट, सेल वॉल कंपोजिशन, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके बहुत सारी बातें की, तीनों क्लास ऑफ द एल्गी से रिलेटेड। यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं, तीनों क्लास ऑफ एल्गी का एक साथ एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन करते समय नहीं दिया, उसके पीछे वजह थी, तो सुनिएगा। ये यहां पर लिया मैंने पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा मैंने लिया ब्राउन एल्गी, तीसरा मैंने लिया रेड एल्गी। बात आपको क्लियर करते चलूं, सबसे ज्यादा स्पीसीज मिलता है ग्रीन एल्गी में, यहां पर 7000 स्पीसीज मिलते हैं ग्रीन एल्गी में, केवल 2000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी होते हैं और 5000 स्पीसीज मिलते हैं क्लास रोडोफाइसी या रेड एल्गी में। मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ तो बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। चार उल्लू चले वॉल्वो से, चार उल्लू चले वॉल्वो से, चार
उल्लू चले वॉल्वो से। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये एक ट्रिक है। तो 4 से हो गया कारा, उल्लू से हो गया यूलोथ्रिक्स, और हो गया अल्वा, चले से हो गया क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है, वॉल्वो से हो गया वॉल्वॉक्स, से हो गया स्पाइरोगाइरा। 4 उल्लू चले वॉल्वो से। कारा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगाइरा। वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गी, यूलोथ्रिक्स को विंटर एल्गी और स्पाइरोगाइरा को हमने समर एल्गी नाम दिया। कारा को हम बार बार बोल रहे थे, ये एक्सेप्शन है, स्टोन वर्ट ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। ठीक है, यहां पर कुछ और है, जैसे जिग्नेमा, यूडोरिना, उडोगोनियम, ये कुछ और मेरे मन में एग्जांपल थे, मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सुनिएगा, एक कहानी आपको सुना रहा हूं। ये कहानी एल्गी में स्टार्ट कर रहा हूं, ब्रायोफाइटा में जाके फिनिश होगी। कहानी है पोपो की। कहानी किसकी है? पोपो की। आप जानते हैं पोपो को? नहीं जानते? पोपो के बारे में आपको नहीं पता? अरे तेरी, सच में यू डोंट नो पोपो? सो सैड। मैं नहीं बताऊंगा पोपो कौन है, मत पूछिएगा मेरे से। अब मैं क्यों नहीं बताऊंगा? दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कितना भी पूछ लो। पोपो, सुनो तो सही, वो पोपो जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी जमीन पर कदम नहीं रखे, वो पोपो जिसके लिए हमेशा BMW, जैगवर, रोल्स रॉयस और लंबरगिनी, याच, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, एवरीथिंग अवेलेबल रहता था। पोपो, पोपो के बारे में बहुत बहुत बड़ी हस्ती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल हु इज पोपो, बट आप पोपो के बारे में नहीं जानते। हमें जानकर, आप पोपो के बारे में नहीं जानते, ये मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। पोपो, आज पोपो जो कभी अपनी लाइफ में जमीन पर कदम नहीं रखी थी, आज वही पोपो रोड से घर जा रही है। पोपो, थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला पोपो रोड से घर गेली। पोपो रोड से घर गेली, मराठी लैंग्वेज है गेली। ठीक है, गेली का मतलब जाना, एली गेली, इकड़े तिकड़े ऐसे वर्ड यूज होते हैं। सो पोपो रोड से घर गई। सच में कितने बड़े हो गए आप। हमने जो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इतने सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल में, और अभी तक आपको पोपो के बारे में नहीं पता चला। किसी और से अगर आप पता कर सकते हैं तो पता कर लीजिए। पोपो बहुत बड़ी हस्ती है। रियलिटी ऑफ पोपो आई एम नॉट गोइंग टू टेल एट ऑल, सो काइंडली डू नॉट कमेंट कि सर बताइए तो सही पोपो कौन है। वो पोपो, तो सुनिएगा, पो से हो गया पोरफाइरा, पो से हो गया पॉलीसाइफोनिया, रोड से ये राइम हो रहा है रोडोफाइसी, रोड से ये राइम कर रहा है रोडोफाइसी क्लास से। घर से मैंने लिया ग्रेसिलेरिया और गेली से मैंने लिया जेलिडियम। पोपो रोड से। पोपो के बारे में आपको नहीं पता, छोड़ो, बात की बात है। चलो बात आगे ले चल रहा हूं। आगे जो मैं बोलने वाला हूं उसका किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेट मी गिव यू डिस्क्लेमर प्लीज। आगे जो मैं बोलूंगा उसका किसी नाम, व्यक्ति, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मात्र एक काल्पनिक बातें होंगी। मैं पोपो, आपको तो पता ही नहीं हुई इस पोपो। बाय द वे, पोपो रोड से, सोचो ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा पोपो के साथ जिसकी वजह से वो पोपो जो किसी जो है कभी भी रोड जो है जमीन पे पैर नहीं रखी थी, वो पोपो जो कभी भी रोड पर पैर नहीं रखी थी, उस पोपो के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। सोचो, आप सोचते ही रहो।
अगर आपको पोपो की कहानी पता होती तो आप ठीक है, तो सुनिएगा। पोपो की एक दूर की, बहुत दूर की, काफी दूर की एक कजिन सिस्टर थी। पोपो की काफी दूर वाली, बहुत दूर वाली एक कजिन सिस्टर थी, नाम था सरला। क्या नाम था? सरला। बेचारी सरला, डू नॉट लाफ, हंसो मत अभी के लिए। बेचारी सरला, ट्रेजेडी हो गया सरला के साथ। वो सरला जो सारेगामापा में पार्टिसिपेट करने के लिए हनी सिंह के गाने सुना करती थी, याद किया करती थी, वो सरला, जो सरला कौन है? पोपो की बहुत दूर की कजन। सारेगामापा में पार्टिसिपेट करना था, गाना गाना था, फेवरेट थे हनी सिंह सरला के, तो सरला जो है हनी सिंह के गाना सुन सुनकर याद करती थी। बेचारी सरला के साथ ट्रेजेडी हो गया, सरला डेफ हो गई। DEF, सरला डेफ हो गई, सरला बहरी हो गई। अब सरला हनी सिंह के गाने नहीं सुन सकती, डेफ हो गई। उसका सारेगामापा में पार्टिसिपेट करके प्राइज विन करने का सपना सपना ही रह गया। सरला का सपना सपना ही रह गया, क्योंकि ट्रेजेडी, डेफ हो गए। हमने सरला को प्रॉमिस किया है कि जब हमारे स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे तो फ्री में हम इलाज करवाएंगे। अब आपको डॉक्टर बनना ही है, सो दैट सरला का डेफनेस हटाया जा सके। थोड़ा सुनिएगा। सरगासम, सर से सरगासम, ठीक है। L से लैमिनेरिया, लैमिनेरिया को हम डेविल्स एप्रन भी नाम देते हैं, डेविल्स एप्रन। D से डिक्टियोटा, E से एक्टोकार्पस और F से फ्यूकस। नहीं पता है ना? सच में वो आप बता ही चुके हो, वैसे आपको पोपो के बारे में नहीं पता। वेल, सार्गैसम, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये है ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। अभी तक मुझे पोपो के साथ क्या हुआ ऐसा? जो पोपो, वो पोपो जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखे थे, आज वो घर जा रही है। जो पोपो, वो पोपो जिसके लिए हर टाइप के फैसिलिटी अवेलेबल थे, वो पोपो के साथ ऐसा क्या हुआ? और बाय द वे, पोपो की दूर की कजिन सिस्टर सरला, बेचारे सरला, सारेगामापा में जब तक आप डॉक्टर बन के इलाज नहीं करोगे, कैसे पार्टिसिपेट करेगी? वो डेफ हो गई। अब वो हनी सिंह के गाने की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। हनी सिंह, ठीक है, जो भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल रिलेटेड टू द एल्गी। पोपो की कहानी टू बी कंटिन्यू होगा। पोपो की कहानी फिनिश करूंगा मैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट मेंशन कर देता हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, बट मुझे काफी दुख फील हो रहा है। आई एम वेरी सैड। आप पोपो के बारे में नहीं जानते। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन, आई एम सेइंग डू नॉट कमेंट सर टेल मी हु इज पोपो। बट बेचारे पोपो, क्या हुआ उसके साथ? उसको रोड से घर जाना पड़ रहा है। पोपो रोड से घर गई, छोड़ो, गई तो गई। बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में हम यहां पर एल्गी को बेसिकली हैप्लॉइड ही कंसीडर करेंगे। 7000 डिफरेंट स्पीसीज जो है ग्रीन एल्गी में, तो हम एल्गी में बेसिकली हैप्लॉइड ही। तो यहां पर मेन एल्गी, मेन एल्गी जो कि हैप्लॉइड है, इस मेन एल्गी के बॉडी में है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहां पर है गैमिटेंजियम, गैमिटेंजियम, ठीक है। गैमिटेंजियम ऐसे दोनों ले लेते हैं, फीमेल गैमिटेंजियम और मेल गैमिटेंजियम। मुझे बताइए, जब मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो मेल और फीमेल गैमिटेंजियम भी हैप्लॉइड होंगे। अब मेल और फीमेल गैमिटेंजियम हैप्लॉइड है, ये गैमिट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू बना मेल गैमिट और माइटोसिस के थ्रू ही बना फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। अब मेल और फीमेल गैमिट ये करेंगे फर्टिलाइजेशन,
इनका होगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जब मेल और फीमेल गैमेटेंजियम, जो मेल और फीमेल गैमेट बनाने वाले स्ट्रक्चर हैं, हैप्लॉइड है, माइटोसिस के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। बाय द वे, मेल और फीमेल गैमेट यूनिवर्सली हैप्लॉइड होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना बिकम डिप्लॉइड। जाइगोट मेन एल्गी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मेन एल्गी का बॉडी नहीं बना सकता क्योंकि जाइगोट है डिप्लॉइड। तो जाइगोट क्या करना चाहिए? मियोसिस करना चाहिए जाइगोट को। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जो कि हैप्लॉइड होगा, और स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा नया एल्गी। इस पूरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, इस पूरे लाइफ साइकिल में देखा जाए तो केवल जाइगोट ही, मैंने क्या किया, ऐसे लाइन करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को अलग कर दिया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। इस लाइन के अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इस लाइन के बाहर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, और लाइन के अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। मुझे बताइए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर अल्टरनेट हुआ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के साथ अगेन आ गया, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जहां पर गैमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट हुआ स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर से गैमेटोफाइट, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, इस लाइफ साइकिल में अगर मैं कंसीडर करूं, मेन एल्गी 1, गैमेटेंजियम 2, गैमेट 3, स्पोर 4 हैप्लॉइड स्टेज हैं। तो देखिएगा यहां पर हैप्लॉइड 4 स्टेजेस हैं और डिप्लॉइड केवल जाइगोट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही स्ट्रक्चर है। क्या मैं बोलूं, इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड डोमिनेटेड है डिप्लॉइड पर, इसलिए यह हुआ हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल। ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 2 जनरेशन होते हैं प्लांट किंगडम में। किसी भी प्लांट में 2 जनरेशन, एक हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड। मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो दूसरा जनरेशन डिप्लॉइड, मेन बॉडी डिप्लॉइड है तो दूसरा जनरेशन हैप्लॉइड। समझा? तो इसमें हैप्लॉइड स्टेजेस डोमिनेटेड हैं, मोर इन नंबर हैं, डिप्लॉइड स्टेजेस रिसेसिव है, कम नंबर में है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम दिया। ठीक है, तो ये था। जब भी एल्गी के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात किया जाए, हैप्लॉन्टिक एक्सेप्शन आएंगे, एक्सेप्शन आएंगे क्योंकि फ्यू ब्राउन एल्गी डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यू एल्गी हैप्लोडिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि मैं प्लांट किंगडम के लास्ट में समझाऊंगा आपको। तो ये इन जनरल एल्गी का हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ। इरेज कर रहा हूं इसको। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये बेसिकली जो है आपको याद करना होगा। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा, एनसीईआरटी होगा, और जो भी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेंशन है वो आप याद कर लीजिए। एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो और एनजीओ, जितना मुझे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में रहेगा सिर्फ मैं उतना ही मेंशन करूंगा। बाकी आपके लिए एक टाइप का होमवर्क है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो सुनिएगा यहां पर, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, यूज्ड एज फूड या यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स, स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं वो स्पाइरुलिना और क्लोरेला विच इज रिच इन प्रोटीन को प्रोटीन सप्लीमेंट के जैसा कैरी करते हैं, ठीक है। और यहां पर मेंशन कर देते हैं क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स
in water body, in water body produces food, produces food। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो फ्यूकस हो गया, कारा हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, अल्वा हो गया, एक्सेट्रा। ये फूड के जैसा यूज होता है। बाकी वाटर में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म इनको एज अ फूड यूज करते हैं, फ्यूकस, ठीक है, एज वेल एज ऑक्सीजन, एज वेल एज ऑक्सीजन। सो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन रिलीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्गी का है। तो सुनिएगा यहां पर, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इनको हम एगैरोफाइट्स भी नाम देते हैं, एगैरोफाइट्स, क्योंकि अगार ऑब्टेन होता है इनसे, ऑब्टेन्ड अगार, और अगार का यूज होता है, यूज्ड इन कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडिया बनाया जाता है, जब टिश्यू कल्चर आएगा तो वहां सुन लेंगे, ठीक है। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एंड इमल्सिफाइन आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, लैमिनेरिया इट इज गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ये इतना जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं मेंशन कर रहा हूं, बाकी कोई रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी में जितना मेंशन है याद कर लीजिएगा प्लीज। हियर एल्गी द फर्स्ट डिवीजन, बेटर टू से थैलोफाइटा द फर्स्ट डिवीजन फिनिश कर दिया हमने। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की बातें किया, और इस वीडियो लेक्चर में हमने ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी का डिटेलिंग किया, सारे पॉइंट्स मेंशन किए।